धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत, यानी जब जब धर्म की हानि होती है, जब जब धर्म की हानि होती है और विशेष जब अधर्म बढ़ता है, दुष्ट लोग बढ़ते हैं, तो कृष्ण अर्जुन से कहते हैं कि हे अर्जुन, परित्राणाय साधु नाम विनाशाय च दुष्कृताम, यानी संतों की सेवा करने के लिए और दुष्टों का विनाश करने के लिए मैं अपनी माया से प्रकट होता हूं। ये बात गीता की रही। ये गीता अध्याय 4 का 7वां 8वां श्लोक पुष्टि करता है। अब चलो 1 मिनट के लिए गीता की बात। वैसे गीता को कोई झूठ नहीं कह सकता। हमारे माधव शास्त्री तो आ ही गए हैं, वो हमारे मित्र के बेटे हैं और ये तो मैं आपको बता चुका हूं और मुझे बताने की आवश्यकता भी नहीं है, क्योंकि मैं इस गांव का सदस्य हूं और जब मैं इस गांव का सदस्य हूं तो अब बताने की कोई आवश्यकता नहीं। आप सभी लोग मेरे बारे में जानते हैं, मेरा स्वभाव क्या है, मेरी मानसिकता क्या है, अन्यथा मेरे भाव क्या हैं। अब मैं जहाँ व्यास गद्दी पे बैठ करके अपने गांव में अपनी प्रशंसा करूं तो क्या आप लोग जानते नहीं है मेरे बारे में कि रणवीर शास्त्री जी किस स्वभाव का व्यक्ति है? तो ये सभी लोग जानते हैं कि स्वर्गीय ब्रजेश कुमार शास्त्री जी मेरे प्रिय मित्र थे और आपस में हमें कभी कोई तर्क नहीं हुई, कभी कोई विवाद नहीं हुआ, कभी कोई छल वाली बात नहीं रही, कभी कोई लालच वाली बात नहीं रही। आयु विद्या सुबलम। उन्हीं के बेटे माधव शास्त्री हैं। वो अच्छे व्यक्ति थे। ब्रजेश शास्त्री माधव भी हमारा अच्छा बच्चा है, लेकिन कभी कभी थोड़ा गुस्सा आ जाती है कभी कभी, तो मैं समझाता रहता हूं लेकिन मेरी बात तो मान लेता है। खैर, तो मैंने जैसे ही फोन किया मैंने कहा माधव आप भी आ जाइए, और प्रवेश भी आ रहे हैं लेकिन वो लेट आ पाएंगे क्योंकि शीतला देवी मंदिर पे उनका आज कोई कार्यक्रम चल रहा है भंडारे का, तो आज वो लेट आ पाएंगे। तब तक आप आ जाओ। क्या गुरुजी मैं बीच में टाइम नहीं देता हूँ किसी को, अभी पहले बुला लो, फिर आप कहेंगे जो वहां विवाद हो गया। तो मैंने ये कल ही बता दिया था मंजेश के सामने कि कल का दिन हमारा थोड़ा संघर्ष का रहेगा। तो मैंने कही कोई बात नहीं है बेटा, ठीक है मैं प्रवेश से कह दूंगा भाई अपना सोच समझ लेना, माधव ये कह रहा है कि भैया कोई बात नहीं, वो कथा कह के चला जाएगा तब हम बोल देंगे लेकिन हम लेट आ पाएंगे क्योंकि ये भंडारा चल रहा है शीतला देवी पर। चलो माधव शास्त्री को मैं धन्यवाद दे रहा हूँ, मेरा बेटा है, मेरे मित्र का बेटा है। अपने समय को ध्यान में रखते हुए आसन को ग्रहण किया। एक बार सभी लोग जयकारा लगाइए, बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की, प्रेम से बोलो सच्चिदानंद भगवान की। तो मैं कहने के लिए जा रहा था, तुलसीदास ने इन दोनों श्लोकों को पढ़ करके हिंदी भाषा में अनुवाद किया है कि जब जब होए धर्म की हानि, बाढ़े असुर और अभिमानी। इसी 2 श्लोक जो अभी मैंने बोले थे, लेकिन पूरा श्लोक नहीं बोला, लेकिन दोनों श्लोकों का अर्थ यही निकलता है कि जब जब होए धर्म की हानि, बाढ़े असुर और अभिमानी, और तब तब धरे प्रभु विविध शरीरा, हरे कृपा निधि सज्जन पीरा। ये तुलसीदास ने लिखा है। इसका मात्र एक ही कारण हुआ। अब आप बताइए कोई इसमें कोई दूसरा कारण है? नहीं, मात्र एक ही कारण हुआ। क्या? कि जब जब अधर्म बढ़ता है, दुष्ट बढ़ते हैं, उस समय भगवान का अवतार होता है। तो एक ही कारण हुआ। आइए सुनिएगा। मैं तो देखो अपना इष्ट भगवान कृष्ण
श्री सच्चिदानंद रूपाय सुतपत्यादे तुम्हें तापत्रय विनाशाय श्री कृष्णाय वयं नमः। माता मेरी सरस्वती गौरी पुत्र गणेश कृपा दृष्टि मुझ पे करो मेरी पूज्य गुरु ब्रजेश। पवन तने संकट हरन मंगल मूर्ति रूप राम लखन सीता सहित हृदय रसो। गुरुदेव नाम लिधाम जिनका सर्व मंगल धाम है। स्वर्गीय पिता ब्रजेश को मेरा कोटि कोटि प्रणाम है। तो प्रभु जी हमें न विसारी हो जब लाख लोग मिल जाए हमसे तुमको बहुत में पर तुमसे हमको ना। बोलिए गुरुदेव भगवान की। हमारे सभा में बैठे हुए उपस्थित सभी श्रोता बंधु, आज ही भगवान की पावन कथा को चलते हुए छठवां दिन है, छठवां दिवस है। आइए गौर कर रहे हैं भगवान की पावन कथा की तरफ। और गुरुदेव जी के यहाँ जो कार्यक्रम चल रहा है, आइए गौर कर रहे हैं कथा की तरफ। भगवान कन्हैया थोड़े से जब समझदार हुए हैं तो उनका पहला काम माखन चुराने का रहा है। गोपियां यशोदा मैया के पास शिकायत लेकर के जाती थी, लेकिन यशोदा मैया उनकी एक भी बात नहीं मानती थी। एक बार भगवान ने सभी ग्वाल वालों से सलाह मिलाई है, सोचा है आज हम कहीं बाहर चोरी नहीं करेंगे, अपने घर में ही चोरी करेंगे। क्यों? क्योंकि घर में चोरी करते वक्त पकड़ भी गए तो इतनी मार नहीं पड़ेगी जितनी बाहर पड़ती है, और चोरी करना सीखे तो अपने घर से ही सीखे। भगवान कन्हैया सभी ग्वाल वालों को लेकर के माँ यशोदा के घर में पहुंच जाते हैं। भगवान ने मटकी फोड़ दी और माखन खाने लगे हैं। यशोदा मैया सामने पहुंच के बोली, कन्हैया ये मटकी किसने फोड़ी है? तो भगवान कन्हैया समझा रहे कि मैया ये मटकी मैंने नहीं फोड़ी। फिर किसने फोड़ी? समझा रहे भगवान।
बतलाई दई बात समरिया ने, बतलाई दई बात कन्हैया। बतलाई गई बात समरिया। समझ आ रहे हैं भगवान का मैया। घर में कजरी बिल्ली रहती है, हो सकता है ये मटकी उसने फोड़ दी मगर मैंने नहीं फोड़ी। यशोदा मैया बोली बाजी बा कन्हैया मटकी तुमने फोड़ी और नाम बिल्ली का रख रहे हो। आज हम तुम्हें छोड़ेंगे नहीं बल्कि आज हम तुम्हें बांधेंगे। यशोदा मैया भागी, ये रस्सी लेके आई हैं और भगवान कन्हैया को बांधने लगी, लेकिन भगवान कन्हैया ये बंधने में नहीं आए। पता नहीं वो रस्सी छोटी हो जाती है या भगवान का अंग मोटा हो जाता है, कोई पता नहीं है। बताया है कि वो रस्सी घटती जाती है या फिर अंग मोटाते जाते हैं। पता नहीं वो रस्सी छोटी हो जाती है या भगवान कन्हैया का अंग मोटा हो जाता है। वो रस्सी छोटी हो जाती है या भगवान का अंग मोटा हो जाता है। यशोदा मैया भानते भानते बड़ी परेशान हो गई। भगवान ने देखा कि माँ यशोदा बड़ी परेशान हो गई तो भगवान कन्हैया छोटी सी रस्सी में ही बंध जाती हैं। यशोदा मैया भगवान को एक उखली से बांध करके चली गई। अब भगवान उस उखली को लुढ़काते लुढ़काते यमला अर्जुन नाम के दो वृक्ष खड़े थे, उसमें फंसा ली और छुट गए। जैसे ही भगवान कन्हैया का दोनों वृक्षों में हाथ लगा, वो दोनों वृक्षों से पुरुष बने गए पुरुष। और जैसे ही पुरुष बने, ये भगवान कन्हैया को देख करके हंसने लगे, फिर ये रोने लगे। हंसे क्यों?
हंसे इसलिए क्योंकि तीनों लोगों को बांधने वाले आज भगवान खुद भले घूम रहे हैं। और रोए क्यों? रोए इसलिए क्योंकि ये दोनों पहले वृक्ष नहीं थे, ये दोनों कुबेर के लड़का थे। देवर्षि नारद के श्राप से दोनों वृक्ष बन गए थे। ऐसा कैसे हो गया आप बताते चले। एक बार दोनों ने मदुरा पान की, शराब पी, शराब, और शराब पीने के बाद दोनों पागल हो गए। और देखो शराब और बुद्धि में बड़ा ही बैर होता है। बैर शराब अंदर तो बुद्धि बाहर। वैसे तो लोग इसे एक रतन बताते, रतन ये एक ऐसा रतन है जो हर एक इंसान को पतन की ओर खींच रहा है। शराब पीने के बाद दोनों पागल हो गए। अपने स्त्रियों से बोले कि अपने ये कपड़े उतारो, हम तुम दोनों नग्न होकर के जल में स्नान करेंगे। बोले अरे वस्त्र उतारो मेरी प्यारी अलमन से हुई किला। देख रहे गुरु जी, मारेंगे, समझा रही है। दोनों स्त्रियां मने करती रही, लेकिन वो दोनों घमंडी नहीं माने। जब नहीं माने तो अपने हाथों से दोनों ने वस्त्र उतार लिए और नग्न होकर के जल में नहाने लगे। अकस्मात देवर्षि नारद का आना हुआ, जहां पर वो चारों नहा रहे थे। दोनों स्त्रियों ने देखा तो बाहर निकल करके अपने कपड़े पहन लिए।